हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी मज़े में होंगे एकदम। और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। सबसे पहले देखिए भगवान के पट खोलते हैं। लाइट चालू करी, फिर भगवान के पट खोले। आज अश्विक नहीं पट खोल के गया क्योंकि वो लेट हो गया होगा या तो जाने में। उसके बाद ये देखिए हमारे बाहर के नज़ारे। सुबह सुबह के यही काम रहते हैं, सारे कर्टन उठाना है, खिड़कियाँ जाली वाली लगानी है, कांच वाले खोलने हैं। और ये काम मेरा ही रहता है मेरे घर में, और कोई नहीं करता है। बस कर्टन वर्टन उठाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू हो गया है, तो अब गर्म पानी का नियम दोबारा से चालू कर रही हूँ मैं। और ये हमारी नई केटली। कुछ भी सामान नया किचन में आ जाए तो अपने को कितना शौक़ लगता है ना। मेरे को तो खैर बहुत शौक़ लगता है इस टाइप से। कोई भी चीज़ मेरी नई आए किचन की यूज़ की तो फटाफट उसको यूज़ करना ही है। तो बस हो गया अपना पानी गर्म, और अब बैठ के आराम से तसल्ली से, अभी कोई काम का लोड नहीं लेना है दिमाग पे। बिल्कुल आराम से बैठ के पानी पीना है और 2-5 मिनट अपना मोबाइल चलाना है। 2-5 मिनट तो नहीं, 10-1 मिनट बैठ के आराम से मोबाइल चलाती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो पानी वानी पी लिया मैंने। उसके बाद ये भी उठ के आ गए अंदर से। अब किचन की स्लिप साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा कॉकरोच का मेरे को डाउट रहता है, और इन दिनों 1-2 कॉकरोच दिखाई भी दे गए मेरे को कहीं कहीं। मेरे को सफाई करवानी रहेगी। देखती हूँ कब टाइम मिलेगा मेरे को ये सफाई करने का। डीप क्लीनिंग करनी है एक तरीके से। और बस ये किचन की स्लिप और ये चूल्हा साफ़ कर लो तो एक तसल्ली हो जाती है कि रात को अगर कोई जानवर, कॉकरोच ही आएगा, जानवर तो कौन से हाथी घोड़े आएंगे, तो अगर निकलना भी है तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद बस मैं दूध गर्म करा हुआ ठंडा कर लिया था मैंने। मैं दूध इकट्ठा गर्म करके केटली में डाल के ही फ्रिज में रखती हूँ। स्टील का तपेला कम से कम रखना चाहती हूँ फ्रिज में, क्योंकि एक तो वो जगह बहुत घेर लेता है, और दूसरा उसको निकाल के हर बार यूज़ करना उतना हैंडी नहीं रहता है जितना केटली से दूध को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा ईजी रहता है अपने लिए। इस टाइप की केटली भी मेरी 2 थी पहले, सेम ले रखी थी मैंने, लेकिन वो एक टूट गई। तो हालांकि पूरी नहीं टूटी थी, हल्की सी क्रैक ही हुई थी। पर हल्का सा भी क्रैक बर्तन, कांच का हो या कोई भी ख़राब बर्तन हो, तो किचन में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने हटा दिया। उसके बाद फिर ये मेरे पास एक दूसरी केटली थी, इसको मैं अभी तो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ हमारी चाय बन रही है साथ में। बस मैंने मेरी चाय पहले छान ली थी, ये अब इनकी चाय है शक्कर वाली, और बैठ के अब चाय पियेंगे, हम दोनों ही पियेंगे। ऐश्विक वैसे भी नहीं पीता था चाय, उसको तो मैंने थोड़ा सा कोविड के बाद पिला दी कभी कभार। बाकी चाय हम दोनों ही पीते हैं मोस्टली। तो आ जाइए, देखिए हमारी चाय बन गई है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पीने के लिए। और ये शर्मा जी सुबह से अपना लैपटॉप खोल के बैठे हैं। काम का लोड, सुबह सुबह भी काम ही करने बैठ गए। फिर उसके बाद बस नहा धो के हम आ गए भगवान के मंदिर में। आज हमारे भगवान के मंदिर का भी बर्तन साफ़ करने का दिन है, बर्तन चमकाने का दिन है। साफ़ तो खैर रोज़ ही होते हैं बर्तन। और दीदी भी आ गए हैं तो झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो साथ के साथ पहले साफ़ करूँगी बर्तन और फिर मैं पूजा करूँगी। यहाँ पर ये भगवान का जो जल रखते हैं ना सामने लोटा भर के मंदिर में, उसको मैं गमले में ही डालती हूँ, सिंक वगैरह में नहीं डालती हूँ। पैरों में जाए, नाली में जाए, जल तो भगवान के सामने रखा हुआ ही है ना, इसलिए उसको फिर मैं गमले में ही डालती हूँ। और फिर बर्तन साफ़ करूँगी भगवान के और करूँगी भगवान की पूजा। और सब काम करने के बाद पूजा वूजा सब हो गई मेरी। तो ये मैंने कुछ सब्जियां ऑर्डर करी थी मिल्क बास्केट से। मिल्क बास्केट से सब्जी आती है ना, तो मेरे को एक खुशी सबसे ज़्यादा होती है कि जितने पैकेट में ये लोग अपना ये देते हैं ना डाल के, वो पैकेट बहुत अच्छे काम आते हैं। मतलब कचरा फेंकने के लिए तो बहुत ही अच्छे काम आते हैं। और हमारे इंदौर में तो कचरा फेंकने का भी एक काम जैसा हो रखा है। मतलब आप सोचो कि अभी तक गीला सूखा कचरा ही हो रखा था डिवाइड, अब तो 5 तरीके के कचरे हो गए। कभी डिटेल में बताऊँगी आप लोगों को कि कौन कौन से तरीके के 5 डस्टबिन अलग अलग हमको घर में कायदे से यूज़ करने चाहिए। पर हम लोगों के नीचे रखे रहते हैं 5 टाइप के डस्टबिन, उसमें कचरा अलग अलग छटके ही, और जब वो गाड़ी आती है तो उस पर भी 5 अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं उन्होंने। और ये प्याज मैंने पुरानी निकाल दी, उसके बाद ये नेट के सहित ही रख दी, ताकि थोड़ा बहुत अगर कचरा भी होगा ना बाद में जो निकलता रहता है प्याज का, वो उसमें
पड़ा रहेगा तो अपन उसको जाली को निकालो तो कचरा उसके साथ में निकल जाता है। और सब्ज़ी कुछ ज़्यादा नहीं मंगाई थी मैंने, मेन तो आलू, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी और हरा धनिया, हरी मिर्ची, यही मंगाया था। तो यहाँ मैं धनिया साफ़ करके रख रही हूँ। चटनी भी बनाऊँगी, जिस दिन धनिया आता है मार्केट से नया उस दिन चटनी भी बन जाती है, और सब्ज़ी के लिए भी मैं काट के साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद फिर सब्जियाँ धोने लगी हूँ। सब्जियाँ धोने की तो कोविड ने एक अच्छी आदत डाल ही दी है सबको ही, कि धोए बिना अब ये कहीं नहीं रखी जाती हैं। काम पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था, पहले टाइम भी कितना रहता था कोविड में, अपने पास आराम से बैठ जाते थे, धोते रहते थे, फिर इनको एक एक सुखाते थे। अब धोना तो कर लेते हैं लेकिन इनको सूखने का वो बहुत हेडक हो जाता है, क्योंकि एक एक पीस अगर फैला के रखो तो इतना टाइम भी चाहिए, और दूसरा ये सूखे नहीं जब तक आप फ्रिज में नहीं रख सकते इनको। पर कुछ नहीं, अपन को करना तो है ही, अब आदत जो पड़ गई है सफाई की। हालांकि अब तो साफ़ पानी से ही खाली धो लेते हैं, कुछ डालती नहीं उसमें। ये सिंक में हमारे नीचे जो उसमें जाली है ना, उसमें थोड़ा सा प्रेस करो तो पानी उसी में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर से साफ़ पानी लेते रहो। और ये सब्जियां मेरी सारी धुल के तैयार हो गई। उसके बाद मैं आ गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और ये मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। पहले तो मैं सोची थी कि साबूदाने की खिचड़ी में भी उबले हुए आलू डालूँगी, लेकिन ये सीटी आने में टाइम था और ऐश्विक भी नहा के आ गया है। इनको तो हालांकि भूख भी तेज़ ही लग रही है, बोल रहे हैं मेरे को तो दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दो। तो इनको तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स दूँगी, और फिर इधर साइड बाई साइड अपनी सब्जी की तैयारी साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो हरी मिर्ची खोली मैंने, तो उसमें काले काले बीज थे, तो उसका फिर पानी से धो के निकाल दिया, खाली ऊपर की उसकी लेयर ही रखी। और ये दूध गर्म करके पहले इनको दूँगी कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इच्छा होगी तो ये खा लेंगे, नहीं तो इनका हो जाएगा इससे, कॉर्नफ्लेक्स से भी। ये मैंने कच्चे आलू डाले हैं साबूदाने की खिचड़ी में, क्योंकि ना वो आलू अभी उबले ही नहीं हैं। इनको इसमें तल के, और फिर इसी में मैं मूंगफली दाने भी तलूँगी। तलना क्या मतलब, थोड़ा सा भुनने जैसा रहेगा। ये इसमें अंदर दाना घुस गया एक मूंगफली का, तो वो फिट नहीं होता ना ऊपर वाले, इसमें अगर कुछ सामान गिर जाए तो, जो भी हम पीस रहे हैं। बस इसको हल्का हल्का दरदरा ही करूँगी मैं। और साबूदाना भी मेरा मैंने जाली में डाल के रखा हुआ है। और आलू चेक कर रही हूँ, यहाँ हो गए मेरे खिचड़ी के आलू। अभी मैंने जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इसमें। पहले आलू तल के निकाल लूँगी, फिर इसी में मूंगफलियाँ सेकूँगी। ये वो दरदरी करी हुई, इनके छिलके भी मैंने निकाल दिए हैं। जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा छिलके हो जाते हैं ना, थोड़े बहुत लगे भी रहते हैं तो कोई ख़राब नहीं लगते हैं वो। आधे निकाल दिए हैं और आधे कर दिए हैं, उसी में छोड़ दिए हैं। पहले इनको साबूदाने की खिचड़ी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब थोड़ी अच्छी लगने लगी है, तो मेरा भी बनाने का मन करता है। एक्चुअली इंदौर में मार्केट में भी साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो यही रहता है कि एक बार अपन जैसा टेस्ट बाज़ार का जो शुरू से खाया वो इनको टेस्ट लग गया, तो ये इस टाइप से बनी हुई घर वाली खिचड़ी शायद कम पसंद आती थी। लेकिन अब मैंने भी थोड़ी थोड़ी मार्केट जैसी बनानी शुरू करी, तो वो अच्छी भी लगने लग गई है। तो मूंगफली सिक गई, उसके बाद मैंने वो तले हुए आलू डाल दिए, और ये नमक डाल के थोड़ी सी काली मिर्ची डालूँगी पिसी हुई, बहुत तीखी नहीं बनाऊँगी। और साबूदाना गला हुआ डाल दूँगी, और इसके ऊपर से फलियारी मिक्सचर भी आती है एक, वो डाल के खाओ। और मार्केट में तो अनार मतलब फ्रूट जो आता है ना, अनार, वो डाल के भी देते हैं, लेकिन मैं घर में तो नहीं डालती हूँ। ये बन गई हमारी खिचड़ी तैयार। हल्की सी भाप में रखी 5-1 मिनट के लिए, तो और अच्छी खिल गई वो। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग है बिल्कुल। आ जाइए आप लोग भी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। खिचड़ी तैयार हो गई हमारी बनके। यहाँ बैठे हैं ऐश्विक और शर्मा जी, नहा धो के रेडी ऑफिस जाने के लिए। मैंने इनको पूछा
तो थोड़ी सी इन्होंने भी खाई। हालांकि इन्होंने दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था, लेकिन चुनमुन ने बोला, ऐश्विक ने सॉरी, कि खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, तो उन्होंने भी खा ली। फिर ये सब्ज़ी की तैयारी करते हुए, धनिया भी मैंने धो के रख दिया था यहाँ पर, और गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये पहले मैं दही जमा दूँ, क्योंकि दही भी जमाना है। और जो दही था उसका मैंने रायता बनाया अभी खाने में, तो ये डब्बे में इसी में दही जमाऊँगी मैं। दही जमाने का आराम कर्ड मेकर से बहुत अच्छा हो गया मेरे को। पहले तो जैसे ही थोड़ा सा भी ठंड का मौसम हो जाता था ना, तो दही जमना एक टास्क जैसा हो जाता था। लेकिन इसके लेने से मेरे को इतना इजी हो गया ना कि रख दो बिंदास, जम के तैयार हो ही जाएगा 3 घंटे में, कोई टेंशन नहीं रहती है इसमें। फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, वो बोल रही है कि वो आ रही है। उसमें पता चला कि मैं घर पे हूँ। वैसे तो मैं अभी घर पे ही थी, जा तो रही नहीं हूँ मैं। तो अब ये दोपहर वाली चाय जो बन रही है ना, ये मेरी सिस्टर आई हुई है, तो हम दोनों बैठ के गप्पे मारेंगे और चाय पियेंगे। वो चाय का शौक़ भी है उसको, और फिर आए तो लगता है ना कि अपन कुछ तो चाय कॉफ़ी पियो, क्योंकि खाने का तो टाइम भी नहीं है अभी। नाश्ता करके आई है वो घर से। फिर भी मैंने थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी टेस्ट कराई उसको भी। बेटी आई है उसकी और वो आई है, दोनों जने आए हैं। फिर मैं इधर सब्ज़ी छोंकने आ गई, क्योंकि सब्ज़ी आज मैंने सुबह नहीं छोंकी थी। वैसे तो मैं सुबह छोंक देती हूँ, बना ही लेती हूँ जो भी सब्ज़ी बनानी रहती है मेरे को, लेकिन आज पता नहीं कि हाँ, आज मैं सब्ज़ी वाले काम में लग गई ना, इसलिए मेरी सब्ज़ी नहीं छुप पाई थी। तो मैंने कहा तू बैठ 5 मिनट, क्योंकि इन लोगों के भी खाना खाने आने का टाइम हो रहा है। और जब तक बनी हुई रहेगी ना, भले ये लोग लेट आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बनी हुई नहीं है सब्ज़ी तो मैं चैन से नहीं बैठ पा रही हूँ। मेरे को लग रहा है नहीं, घड़ी देख रही हूँ बार बार कि नहीं, पहले सब्ज़ी छोंक दूँ, पहले सब्ज़ी छोंक दूँ। तो यहाँ मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी छोंकी है, बूंदी का रायता बनाया है और चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी धनिए की। जिस दिन सब्जियाँ आती हैं उस दिन चटनी एक बार तो बनती है, मतलब धनिया जिस दिन आता है उस दिन एक बार सब ग्रीन चटनी बनाती हूँ मैं। आज तो सारा किचन का ही हो गया रिकॉर्डिंग। ये गोभी आलू की सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बूंदी का रायता है तो गीली बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इनको आलू गोभी टमाटर की गीली वाली सब्ज़ी पसंद है, और ऐश्विक को सूखी वाली सब्ज़ी पसंद है। और हमारे यहाँ बनती ज़्यादा लेकिन सूखी है। कभी कभी तो मैं दोनों तरीके की ही बना लेती हूँ, कि उसमें जैसे सूखी सब्ज़ी निकाल देती हूँ बाहर, फिर उसमें टमाटर डाल के थोड़ा पानी डाल के दोबारा उसको थोड़ा सा पका लेती हूँ, तो उससे इनके भी मन की हो जाती है और उसके भी शौक़ की पूरी हो जाती है सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बन गई है, तैयार हो गई। अब बस इसमें सूखे मसाले डालूँगी, और इन लोगों से भी बातें हो गई हैं तो ये लोग भी निकलने ही वाले हैं बस। फिर बस शर्मा जी आ गए ऑफिस से, ऐश्विक भी आ गया, तो ये लोग अब खाना खाएंगे यहाँ पर। हालांकि मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमने चाय के साथ कुछ ले लिया था। देखा, एक हाथ में 2-3 चीज़ लेके कैसे आया जाता है, ये एक महिला कर सकती है। वाह, मजाक कर रही हूँ मैं। ये देखिए बूंदी का रायता, ग्रीन चटनी मैंने अभी तुरंत की तुरंत ही पीसी है, क्योंकि गप्पों में लग गए ना। सिस्टर आ गई थी तो बातें शुरू हो गई हमारी। फिर लेकिन आने से पहले मेरी सब रेडी हो गई थी चीज़ें। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए हमारे साथ। और आज का वीडियो बस मैं दोपहर तक का ही इसमें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो? मेरे को शौक़ जो है वो मेरा कामयाब होगा क्या ये नहीं पता है, पर बस मेरे को है वीडियो बनाना है। बीच में इतनी गैपिंग भी हो जाती है, लेकिन फिर शुरू हो जाती हूँ बनाने के लिए। पता नहीं कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।